Morning students, 8th class, your science class will be start now, and we were reading about your second chapter, microorganism, friends and foe. I also told you yesterday about the nitrogen fixation, and now we will learn about the nitrogen fixation again. I tell you about the nitrogen fixation. You have learned about the bacterium rhizobium in class 6th and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen leguminous plant pulses. Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants. Figure 2.9 देखेंगे हम लोग, such as beans and peas, विद विच इट हैज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. मैंने आपको कल भी बताया था कि राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और ये जो है लेग्यूमिनस प्लांट या फलीदार पौधों की जड़ों में रूट नोड्यूल्स यानी गांठें या गुल्लिकाएँ पाई जाती हैं, उनके अंदर रहता है. और एक ये सहजीवन है. सहजीवन जो है वो एक इस तरह का जीवन है जिसके अंदर दोनों जीव एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं. तो बैक्टीरिया तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके अवेलेबल कराता है प्लांट को, और प्लांट जो है फूड अवेलेबल कराता है बैक्टीरिया को. तो सच एज बीन्स एंड पीज विथ विच इट हैज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. समटाइम नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. कभी कभी बिजली चमकने से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेंस कॉन्स्टेंट. लेकिन आप फिर भी जानते हो कि नाइट्रोजन को यूज़ ले रहे हैं हम लोग, प्लांट्स भी यूज़ ले रहे हैं, देन भी जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है वो क्या है, रिमेंस कांस्टेंट, हमेशा फिक्स रहता है. 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, वो फिक्स है. तो हाउ कैन बी फिक्स द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन? वी विल लर्न अबाउट द मैटर. यू मे वंडर हाउ, आप जानना भी चाहते होंगे. लेट अस अंडरस्टैंड दैट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन. नाउ वी विल सी द रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट. दिस इज द रूट नोड्यूल्स, है ना. राउंड शेप स्ट्रक्चर इज रूट नोड्यूल. तो रूट्स ऑफ ए लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट नोड्यूल्स. गो हैड. नाइट्रोजन साइकिल. तो नाइट्रोजन अमाउंट कैन बी फिक्स्ड और कांस्टेंट बाय द नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि हर चीज़ का चक्रण होता है. विभिन्न रूपों से बदलते हुए कोई भी चीज़ जब वापस वहीं उसी रूप में पहुंच जाती है तो ये चक्रीय व्यवस्था होती है, साइक्लिक मेथड होता है ये. आज हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन अमाउंट जो है वो किस तरह से कांस्टेंट रहता है एटमॉस्फेयर में. 78% ही क्यों है, कम या ज़्यादा क्यों नहीं हुआ. तो इट कैन बी पॉसिबल बाय द नाइट्रोजन साइकिल. और नाइट्रोजन साइकिल क्या है, व्हाट इज़ द नाइट्रोजन साइकिल, वी विल लर्न हियर. आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाइट्रोजन जो है वो सभी जीवों के लिए जो है एक ज़रूरी घटक है, जरूरी पदार्थ है. और हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है एज पार्ट ऑफ प्रोटीन. ठीक है, नाइट्रोजन घटक है सभी जीवों के लिए. प्रोटीन जो है उसका घटक है नाइट्रोजन, आवश्यक घटक है. क्लोरोफिल में भी पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में भी होता है, एंड विटामिन में भी होता है. और ये सब चीज़ें हमारे लिए भी ज़रूरी है, आप जानते हो. तो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स. मैंने आपको कल भी बताया था, आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट द इन फॉर्म ऑफ गैस plants and animals can't take away the nitrogen. So certain bacteria and blue green algae present in the soil fix nitrogen from the atmospheric and convert into the compounds of nitrogen. इसीलिए आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और इसको दे कन्वर्ट द नाइट्रोजन गैस इनटू देयर कंपोनेंट्स तो और कंपाउंड्स. तो इस प्रकार उसके यौगिकों में नाइट्रोजन गैस के यौगिकों में बदल देते हैं. मीन्स नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, और नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स कैन बी सॉल्युबल इन वाटर सो इजीली द प्लांट्स टेक फ्रॉम द सॉइल. compounds of nitrogen. Once nitrogen is converted into these
usable compounds. It can be utilized by the plants from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other कंपाउंड्स. फिर जब ये पौधे ले लेते हैं नाइट्रोजन को सॉइल से, तो ये जो नाइट्रोजन यौगिक हैं ये विभिन्न तरह के और पदार्थ बनाने के काम में आ जाते हैं, जैसे प्रोटीन है आपका, है ना. एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स. जब एनिमल्स जो है वो पौधे और पौधों से बने उत्पाद को जब हम और एनिमल जब खाते हैं तो ये नाइट्रोजन जो है वो उनकी बॉडी में पहुंच जाता है. व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब पौधे और जीव जंतु मरते हैं वापस, तो बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्टेज इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. जब जीव जंतु और पेड़ पौधे मरते हैं तो जो मिट्टी में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया इनके शरीर से निकलने वाले नाइट्रोजन वेस्ट को वापस जो है वो उपयोगी यौगिकों में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं, टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन. और फिर से पौधे जो है मिट्टी में से नाइट्रोजन के यौगिकों को ग्रहण कर लेते हैं. फिर ये जो है वो जीव जंतुओं के शरीर में पहुँच जाते हैं. जब हम लोग, जैसे हमने मूंगफली खाई, मूंगफली में बेहद प्रोटीन होता है, वो हमारी बॉडी में चला गया. फिर जब हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट होगा तो प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड्स, है ना, अमीनो एसिड्स में बदल जाएगा. इस तरह से आप देखते हो कि एक रूप से दूसरे रूप में नाइट्रोजन बदल रही है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है. सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज़ बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. अब मिट्टी में ही कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं, देखो, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, यानी जो जो गैसी रूप में नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करके नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदलते हैं. यानी ये जो है वो दे ऑल आर नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. उनको क्या लेते हैं, पौधे ले लेते हैं घुलनशील अवस्था में, हैं. कुछ बैक्टीरिया तो हो गए नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले, जैसे राइजोबियम हो गए और अदर बैक्टीरिया मिट्टी में भी पाए जाते हैं. वहीं पर अदर हैंड कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बन जाते हैं मिट्टी में, इनको वापस से पुनः, या फिर जो डेड और डिकेइंग बॉडीज से जो इनको नाइट्रोजन अपशिष्ट मिलते हैं उनको वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं. जब ये गैस में बदल जाती है तो वापस कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है. गोज़ बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एज ए रिजल्ट. और इसी के परिणाम थे द percentage of nitrogen is the atmosphere remains more or less constant. इसी के परिणामतः है जो परसेंटेज है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में वो ना तो कम होता और ना ही ज़्यादा होता है. नाउ वी विल सी द नाइट्रोजन साइकिल और द ऑल प्रोसेस वी कैन वे आर read in a form of diagram. ये देखिए आप, द फर्स्ट स्टेप में जूम करके दिखाती हूँ आपको. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ से लाइटनिंग के थ्रू एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू किस में चेंज हो जाएगी, ये इट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, compounds of nitrogen in the soil, and the compounds of nitrogen in the soil will be consumed from soil by the plants. यहाँ से by the plants, है ना. after it from plants, एनिमल्स व्हेन ईट प्लांट्स, तो ये कहाँ पहुँचेगी, एनिमल्स की बॉडी में, है ना. व्हेन एनिमल्स की बॉडी से ये नाइट्रोजन वेस्टेज अगेन इन सॉइल, और यहाँ से सॉइल से अगेन कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन अगेन कंज्यूम बाय द प्लांट्स, एंड some of the quantity of this nitrogen can be or could be changed by the soil bacteria in gaseous nitrogen.
which goes in atmosphere. तो इस तरह से आप ये जो है वो you will draw the nitrogen cycle in your notebook. Okay students, your chapter is complete today. Your second chapter is complete today. In next video or next PDF we will do the question answer of this lesson.